हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर। दोस्तों, आप सबों को हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर छपरा में स्वागत है। दोस्तों, इसके बीच में वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था अपने व्यस्तता के कारण। फिर से हम लोग आज से शुरू करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक होगा सिंटेक्स। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं सिंटेक्स। तो देखिए क्या होता है सिंटेक्स। एक सिंटेक्स का मतलब होता है वाक्य विचार। देखिए स्टूडेंट, सिंटेक्स को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश ग्रामर का। क्योंकि हम किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब पढ़ लगेगा, इसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। तो इसको स्टूडेंट्स, हम इसको एक और नाम, इसको कॉनकॉर्ड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कॉनकॉर्ड के भी नाम से हम जानते हैं। तो देखिए, ये सिंटेक्स जो हमारा होता है, सिंटेक्स को हम वाक्य विचार कहते हैं। इसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहा जाता है, इसे कॉनकॉर्ड भी कहा जाता है। तो ये सिंटेक्स क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एग्रीमेंट का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? द रूल्स in which we study about the agreement between subject and verb. The rules in which we study about the agreement between subject and verb, मतलब ऐसे नियम जिसके अंतर्गत हम सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एग्रीमेंट का अध्ययन करते हैं, सहमति का अध्ययन करते हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है? वैसा नियम जिसके अंतर्गत सब्जेक्ट और वर्ब के बीच सहमति का अध्ययन किया जाता है। सहमति का अध्ययन किया जाता है। देखिए, तो ऐसे नियम जिसके अंतर्गत सब्जेक्ट और वर्ब के बीच सहमति का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, यहां भी हम दे सकते हैं द रूल्स इन विच वी स्टडी अबाउट द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब आर कॉल्ड, यहां लिख सकते हैं आर कॉल्ड सिंटेक्स। सिंटेक्स कहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहिए या कॉनकॉर्ड कहिए, बात एक ही है। ठीक है, तो यहां भी हम जोर से किया जाता है, यहां लिख सकते हैं उसे सिंटेक्स कहा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या हुआ सिंटेक्स में? पहले ध्यान रखिएगा कि सिंटेक्स जो होता है इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसलिए इसको बढ़िया से समझना होगा, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि हम किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का प्रयोग करें, हमें कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, ये सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है। तो ये क्या हुआ कि वैसे रूल जिसके अंतर्गत हम सब्जेक्ट और वर्ब के बीच सहमति का अध्ययन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें जानना होगा सब्जेक्ट की कौन कौन पार्ट होता है जो सब्जेक्ट का कार्य करता है, और कौन कौन पार्ट होता है जो वर्ब का कार्य करता है, और किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, ये हमें अध्ययन करना जरूरी होगा। देखिए जनरली जैसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जहां सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वहां सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो इसको पढ़ने से पहले हम आते हैं कि आखिर सिंटेक्स में हम कैसे यूज करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सिंटेक्स पढ़ने से पहले हम लोग पहले पढ़ेंगे ग्रामर। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? ग्रामर। आखिर ये व्याकरण,
ये ग्रामर क्या होता है? ये ग्रामर, आखिर ग्रामर होता क्या है? तो देखिए ग्रामर क्या है। ग्रामर शब्द की उत्पत्ति जो हुई यूनान देश से हुई। ग्रामर शब्द की उत्पत्ति यूनान देश के ग्रीमेटिकिया शब्द से हुई। आखिर ग्रामर शब्द कहाँ से आया है? तो ग्रामर शब्द की उत्पत्ति यूनान देश के ग्रीमेटिकिया शब्द से आया है, जिसका संबंध क्या होता है? यह दर्शन शास्त्र की एक शाखा होता है, जिसका संबंध बोलने और लिखने की कला से होता है। तो क्या लिखेंगे? द वर्ड ग्रामर हैज come from a Greek word grammatica। द वर्ड ग्रामर हैज कम फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड ग्रीमेटिका। देखिए इसी शब्द से ग्रामर की उत्पत्ति हुई है। द वर्ड ग्रामर हैज कम फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। ग्रामर शब्द, ये ग्रीक वर्ड ग्रीमेटिकिया से ग्रामर शब्द की उत्पत्ति है होती है। ग्रीक मतलब यूनान देश होता है, तो यूनान देश के ग्रीमेटिकिया शब्द से ग्रामर की उत्पत्ति हुई है। द वर्ड ग्रामर हैज कम फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड ग्रीमेटिकिया। इट इज अ branch of philosophy. It is a branch of philosophy concerned with art of writing and speaking. Writing and speaking। यानी ग्रामर शब्द की उत्पत्ति, ये यूनान देश के ग्रीमेटिकिया शब्द से हुई है। यह एक दर्शन, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिलोसफी, यह दर्शन शास्त्र की एक शाखा होता है। कंसर्न विथ आर्ट ऑफ राइटिंग एंड स्पीकिंग, जिसका संबंध बोलने और लिखने की कला होता है। दैट मीन्स ग्रामर हमें सिखाता है कि हम शुद्ध शुद्ध कैसे बोलेंगे, ग्रामर हमें सिखाता है कि हम शुद्ध शुद्ध कैसे लिखेंगे। तो ग्रामर की मदद से हम शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध लिखना सीखते हैं। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स? ग्रामर शब्द की उत्पत्ति, इसका मतलब हुआ ग्रामर शब्द की उत्पत्ति यूनान देश के ग्रीमेटिकिया शब्द से हुई है। यूनान देश के ग्रीमेटिकिया शब्द से हुई है, जिसका यह दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, जिसका संबंध बोलने और लिखने की कला से है। देखिए स्टूडेंट्स, ये ग्रामर क्या हुआ? यानी ग्रामर शब्द की उत्पत्ति यूनान देश के ग्रीमेटिकिया शब्द से हुई है। यह दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, जिसका संबंध बोलने और लिखने की कला से है। बोलने और लिखने की कला से है। दैट मीन्स ग्रामर हमें यह सिखाता है कि हम शुद्ध शुद्ध कैसे बोलेंगे, हम शुद्ध शुद्ध कैसे लिखेंगे। ग्रामर के अंतर्गत ये पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम फादर ऑफ ग्रामर की बात करें, फादर ऑफ ग्रामर, तो हम इस जेफरी चौसर को कहते हैं। जेफरी चौसर को हम फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने सीखा कि ग्रामर क्या होता है। तो ग्रामर हमें क्या करता है? ग्रामर हमें शुद्ध शुद्ध बोलने और लिखने को सिखाता है। तो ये ग्रामर शब्द हमारा यूनान देश से आया है। ये इसी शब्द से ग्रामर की उत्पत्ति है, ग्रीमेटिकिया शब्द से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, यह दर्शन शास्त्र की एक शाखा होता है, जिसका संबंध बोलने और लिखने की कला से होता है। और जहाँ फादर ऑफ ग्रामर की हम बात करते हैं, तो जेफरी चौसर होता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ ग्रामर। क्या पढ़ेंगे? काइंड्स ऑफ ग्रामर। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, यहाँ से हम साइड हो जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम काइंड्स ऑफ ग्रामर। काइंड्स ऑफ ग्रामर, तो काइंड्स ऑफ ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर हमारा पांच प्रकार का हो जाएगा। एक होता है ऑर्थोग्राफी। क्या होता है? ऑर्थोग्राफी।
ग्राफी, जिसको हम कहते हैं वर्ण विचार। दूसरा होता है इटिमोलॉजी, जिसका मतलब होता है शब्द विचार। तीसरा होता है सिंटैक्स, जो अभी हमें पढ़ना है, इसका होता है वाक्य विचार। चौथा होता है पंक्चुएशन, इसका होता है चिन्ह विचार। पांचवा होता है प्रोसोडी, छंद विचार। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये ग्रामर हमारा 5 पार्ट में आएगा। पहला होगा ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार, एटिमोलॉजी, शब्द विचार, सिंटैक्स, वाक्य विचार, पंक्चुएशन, चिन्ह विचार, और प्रोसोडी, छंद विचार। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये ग्रामर हमारा 5 भागों में होता है, ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन एंड प्रोसोडी। अब हम लोग 1 बाय 1 ग्रामर का अध्ययन करेंगे कि आखिर ऑर्थोग्राफी क्या है, एटिमोलॉजी क्या है, तब हम लोग पढ़ेंगे सिंटैक्स, पंक्चुएशन एंड प्रोसोडी। उसके बाद हम लोग सिंटैक्स के बारे में डिटेल्स जानेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग 1 बाय 1 पढ़ते हैं कि आखिर ऑर्थोग्राफी क्या होता है। चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये ऑर्थोग्राफी, तो ऑर्थोग्राफी क्या होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम कि ऑर्थोग्राफी इज अ काइंड ऑफ इंग्लिश ग्रामर in which we study about English alphabet. English alphabet. ऑर्थोग्राफी क्या होता है? ऑर्थोग्राफी इज अ काइंड ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट इंग्लिश अल्फाबेट। ऑर्थोग्राफी अंग्रेजी ग्रामर का वह भाग होता है जिसके अंतर्गत हम अंग्रेजी वर्णमाला का अध्ययन करते हैं। तो क्या होगा, इसको हम हिंदी भी लिख देते हैं। देखिए, ऑर्थोग्राफी अंग्रेजी ग्रामर के एक भाग होते हैं। अंग्रेजी ग्रामर के एक भाग होता है जिसके अंतर्गत अंग्रेजी वर्णमाला का अध्ययन किया जाता है। एक है स्टूडेंट्स, ऑर्थोग्राफी इज अ काइंड ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ऑर्थोग्राफी इज अ काइंड ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट इंग्लिश अल्फाबेट। इन्हें ऑर्थोग्राफी अंग्रेजी ग्रामर के एक भाग होते हैं जिसके अंतर्गत अंग्रेजी वर्णमाला का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आप लोगों को थोड़ी जानकारी दे देते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला जो है, जिसे हम लोग उसमें लेटर, अल्फाबेट के अध्ययन करते हैं, इसके अंतर्गत चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? अल्फाबेट पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट का अध्ययन करते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट मतलब अंग्रेजी वर्णमाला। तो देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ते हैं तो ये वर्णमाला क्या होता है? देखिए, ये जो हम वर्णमाला कहते हैं, इसमें वर्ण और माला मिलकर वर्णमाला बना होता है। वर्ण जिसे हम लेटर कहते हैं, वर्ण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेटर। और माला को क्या कहते हैं? ग्रुप। तो ये लेटर के ग्रुप होता है, लेटर के ग्रुप होता है वर्णमाला, जिसको हम अल्फाबेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे हम दे दे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए, ये सभी
समूह जो होगा लेटर ए से लेकर जेड तक के सुसज्जित समूह होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। यानी कि इसको हम अल्फाबेट जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला। तो देखिए वर्णमाला पढ़ते हैं तो वर्णमाला से पहले हमें वर्ण पढ़ना होगा, जो हम लेटर कहते हैं। लेटर को हम क्या कहते हैं? वर्ण। तो आखिर लेटर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो हमारा इसके पहले वाले वीडियो में जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश हम पढ़ाए हैं, वहां हम लेटर की चर्चा किए हैं कि लेटर क्या होता है, ये वर्ण क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेटर क्या होता है? ये साउंड को रिप्रेजेंट करने वाला एक सिंबल होता है। जैसे ए एक सिंबल है, बी एक सिंबल है, सी एक सिंबल है, डी एक सिंबल है। तो जो हमारा साउंड प्रोड्यूस्ड होता है उसको जो रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल होते हैं उसे हम लेटर कहते हैं। तो साउंड को रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल को लेटर कहा जाता है। ठीक है, ये लेटर लिख सकते हैं कि ये लेटर इज अ सिंबल, ए लेटर इज अ symbol, a letter is a symbol which represents the sound, letter is a symbol which represents the sound। यानी लेटर क्या होता है? लेटर एक सिंबल होता है, लेटर एक सिंबल होता है, सिंबल होता है जो साउंड को रिप्रेजेंट करता है, जो साउंड को रिप्रेजेंट करता है। लेटर एक सिंबल होता है जो साउंड को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, लेटर को हम यह भी कह सकते हैं कि लेटर जो होता है, ये सारे भाग को हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। ये सारे भाग को क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। और इसके प्रत्येक ग्रुप, प्रत्येक खंड को हम कहते हैं लेटर। तो इसमें अल्फाबेट जो है उसको हम अल्फाबेट भी कह सकते हैं, जैसे अल्फाबेट, ये इसको जो हम वर्णमाला कहते हैं। तो अल्फाबेट कह सकते हैं कि ए से लेकर जेड तक के सुसज्जित समूह को अल्फाबेट कहा जाता है। इसको हम लिख सकते हैं कि ए वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड इज कॉल्ड अल्फाबेट, इज कॉल्ड अल्फाबेट। यानी कि लेटर ए से जेड तक, इसको लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, बोल देते हैं, नीचे दिखाई नहीं देगा। लेटर ए से जेड तक, लेटर ए से जेड तक के सुसज्जित समूह को अल्फाबेट कहा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान रखिए, ये सब के सब क्या है? ये सारा जो समूह है, इस समूह को हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। ये भी ध्यान रहे कि कहीं कहीं अल्फाबेट्स आप लिख देते हैं तो अल्फाबेट्स का मतलब हो जाता है भाषाएं। तो कभी अल्फाबेट में एस मत लगाइए, क्योंकि प्रत्येक लैंग्वेज का एक ही अपना अल्फाबेट होता है। अल्फाबेट्स में मतलब क्या हो जाएगा? भाषाएं। इसलिए इसमें एस नहीं लगाएंगे तो ये सारे के सारे क्या है? अल्फाबेट। यहाँ लिखते हैं कि ए वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड इज कॉल्ड अल्फाबेट। यानी कि लेटर ए से जेड तक के सुसज्जित समूह को अल्फाबेट कहा जाता है। यदि आप लेटर की अब अदर, एक तो आपको डिफाइन हम किए, लेटर का अदर डिफाइन करना चाह सकते हैं। तो लेटर क्या होता है? अल्फाबेट का एक भाग होता है। जैसे ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है, डी एक लेटर है। तो लेटर अदर आप लिख सकते हैं कि लेटर क्या होता है? अल्फाबेट का एक भाग होता है जिसकी मदद से हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। यानी कि लेटर इज अ पार्ट ऑफ अल्फाबेट विच हेल्प्स अस टू मेक अ न्यू वर्ड। क्या करता है? लेटर अल्फाबेट का एक भाग होता है जिसकी मदद से हम दूसरे शब्दों को, नए शब्दों को निर्माण करते हैं। आज आगे आइए उसको भी लिख देते हैं। यहाँ और लेटर को और तरीका से इसको डिफाइन कर सकते हैं। वर्ण, इसको लिख सकते हैं आप, ए लेटर इज अ पार्ट ऑफ अल्फाबेट विच हेल्प्स अस टू मेक अ न्यू वर्ड। इसको लिख सकते हैं, लेटर अल्फाबेट का एक भाग होता है, लेटर अल्फाबेट का एक भाग होता है जिसके मदद से हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। हम शब्दों का निर्माण करते हैं, शब्दों का निर्माण करते हैं। तो लेटर क्या होता है? अल्फाबेट का एक भाग होता है
की मदद से हम शब्दों का निर्माण करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लेटर सीख लिए, अल्फाबेट सीख लिए। अब इसके बाद देखिए लेटर के बाद एक वर्ड आता है। वर्ड क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, ये कहा जाए कि वर्ड, वर्ड मीन्स होता है शब्द। ये वर्ड क्या है? तो वर्ड जो होता है लेटर का कंबाइनेशन होता है। लेटर का कंबाइनेशन होता है जो वर्ड होता है, जिससे पूर्ण अर्थ निकलता है। तो वर्ड क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ लेटर होता है जिससे मीनिंगफुल सेंस निकलता है। तो हम वर्ड में लिख सकते हैं ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स which gives complete sense is called word। यानी ये कहा था एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का समूह, वर्णों का समूह, जिससे पूरा पूरा अर्थ निकलता है। यानी इसको कह सकते हैं वर्णों का समूह, जिससे यहाँ लेटर ही लिखते हैं, लेटर का समूह जिससे पूर्ण अर्थ निकले उसे वर्ड कहा जाता है। अब देखिए, जिसे पूर्ण अर्थ निकले उसे वर्ड कहा जाएगा। जैसे CAT, कैट एक वर्ड हुआ, लेकिन यह हम कह दें ATC, इससे कोई अर्थ नहीं निकला, इसलिए वर्ड नहीं हो सकता है। तो ये वर्ड, ये लेटर देखिए, C एक लेटर, A एक लेटर, T एक लेटर, लेटर का कॉम्बिनेशन हुआ जिससे अर्थ निकला, पूर्ण अर्थ निकला, तो ये वर्ड हो गया। इस लेटर का कॉम्बिनेशन है, पूर्ण अर्थ नहीं निकला तो यह वर्ड नहीं हुआ। तो देखिए अब लेटर का कॉम्बिनेशन होगा, ये जैसे CAT एक कॉम्बिनेशन हुआ, तो लेटर का कॉम्बिनेशन होगा जिसे पूर्ण अर्थ निकलेगा, वह एक बार में किसी न किसी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का कार्य करेगा। ये चाहे नाउन बनेगा, प्रोनाउन बनेगा, वर्ब बनेगा, एडवर्ब बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच का कार्य करेगा। तो लेटर का कॉम्बिनेशन होगा जो किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का कार्य करता है, वह वर्ड होता है। एक और ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड होता है ना, जो भी दुनिया में जितने भी वर्ड होते हैं, वह वर्ड वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों लेटर से मिलकर बना होता है। यदि लेटर, दोनों लेटर नहीं होंगे तो दोनों साउंड जरूर होंगे, वोवेल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड। एक साउंड कभी भी लेटर का निर्माण नहीं, वर्ड का निर्माण नहीं करता है। कोई भी दुनिया का कोई भी वर्ड हो, तो मान लीजिए कि आप मैन लिखते हैं, कोई भी वर्ड लिखते हैं, मान लीजिए कि मैन लिखते हैं, तो देखिए एम कॉन्सोनेंट, एन कॉन्सोनेंट और ए वोवेल। तो वोवेल और कॉन्सोनेंट जरूर मिला होता है। विदाउट वोवेल और कॉन्सोनेंट का वर्ड का निर्माण नहीं होता है। यदि लेटर नहीं होता है तो साउंड जरूर मिले होते हैं। जैसे देखिए, यदि हम राइम लिखते हैं, RHY, रिदम, ये रिदम लिखते हैं, तो रिदम में देखिए, ये रिदम जो है इसमें केवल कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन वोवेल साउंड भी है। या तो कहने का मतलब है कि वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों लेटर जरूर होगा। यदि लेटर नहीं होगा तो साउंड जरूर मिला होगा। बिना वोवेल साउंड और बिना कॉन्सोनेंट साउंड का दुनिया में कोई भी वर्ड का निर्माण नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स, यदि हम ये 26, ये लेटर जो हमारा होता है, ये 26 लेटर होता है। तो हम लेटर देखते हैं 26 लेटर होता है, जिसमें 21 कॉन्सोनेंट और 5 जो होता है वोवेल होता है। AEIOU 5 जो होता है वोवेल होता है। लेकिन यदि आप साउंड के अनुसार चलें तो साउंड के अनुसार 20 वोवेल होता है और 24 कॉन्सोनेंट होता है, और टोटल साउंड जो होता है 44 होता है। तो हम साउंड का अध्ययन करते हैं, जैसे वोवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। तो वोवेल साउंड होता है 20 गो, कॉन्सोनेंट साउंड होता है 24 गो, और टोटल साउंड होता है 44। लेकिन हम लेटर के अनुसार चलते हैं तो 21 लेटर होता है, और 5 वोवेल लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर होता है, 5 वोवेल लेटर होता है, ठीक है, और टोटल लेटर होता है 26। लेकिन साउंड के बेस पर चलते हैं तो 20 वोवेल साउंड और 24 कॉन्सोनेंट साउंड होता है, और टोटल साउंड होता है 44। तो ये साउंड के अनुसार चलते हैं। तो ये रिदम जैसे बना, तो इसमें तो लेटर जो है केवल कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन वोवेल साउंड इसमें जरूर मिला हुआ है। तो स्टूडेंट्स, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होता है जो अकेले साउंड से मिलकर बना हो, या तो केवल वोवेल साउंड या केवल कॉन्सोनेंट साउंड, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स,
आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चूंकि वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा तो आपको भी दिक्कत होगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।